Hello students, today lecture number 5. Topic is accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses. Simple फर्म में न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी रिजर्व्स हैं या लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, फंड्स हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डेफिनेटली राइट भी उन्हीं का ही बनता है ना, क्योंकि ये रिजर्व्स उनके टाइम के हैं। तो इफ देयर इज एनी रिजर्व मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, then you have the distribute in old partners in old ratio. First is for distributing reserves and accumulated profits. General reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account credit balance. ठीक है, debit to old partners capital account or current account. Then if there is loss any of P&L account, old partners capital account or current account debit to profit and loss account. Right? For distributing surpluses of specific fund, कोई specific fund पड़ा है बेटा, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट to old partners capital account or current account. Right? Hidden goodwill. Sometimes the value of goodwill is hidden in the questions. ठीक है, then how to calculate? Hidden goodwill किसकी? New partner की. For example, A and B are partners with capital of 30,000 and 20,000 respectively. They admit C as partner with 1/4 share. C is to contribute rupees 24,000 as his capital. ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है यहाँ तक। ठीक है, इन सच अ केस से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एज हिज कैपिटल तक हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है दैट इज 30,000 एंड 20,000 और जो उसका शेयर है दैट इज 1/4 और जो सी की कैपिटल है दैट इज 24,000. राइट, 24,000 मल्टीप्लाई 4/1. राइट, ठीक है, 96,000. बट द कंबाइंड कैपिटल को अगर हम चेक करें, ए की 30, बी की 20, सी की 24, ये बनता है 74. बट यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखनी है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट्स आते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में जुड़ेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन भी उनके अकॉर्डिंग होता है, ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग होता है। न्यू पार्टनर का काम शुरू होता है कैपिटल अकाउंट से। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी इस एग्जाम्पल में तो नहीं है, तो जब हमने कैपिटल को टोटल किया वो हुआ 74 और टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? 96. अच्छा, ये क्लियर हुआ कि ये 96 कैसे हुआ टोटल कैपिटल? जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसके शेयर को अपोजिट करके. राइट, सो डिफरेंस इज दैट 22,000. The method is used generally when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash. अब जो डिफरेंस है ना वो फर्म की गुडविल है, बट उसका शेयर कितना है? 1/4. तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, इलस्ट्रेशन है, अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा था. A and B are partners with capital of rupees 25,000 and 15,000 respectively. They admit C as partner
sorry, they admit C as partner with 1/4 share in profits of the firm. C brings in rupees 18,000 as his capital. Calculate the amount of goodwill and pass the journal entries. आपके पास क्या है? C की जो कैपिटल है 18,000 और उसका शेयर अपोजिट करके हम फर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे. Capital of A 25,000, capital of B 15,000, capital of C 18,000. That is total 58. But total capital of firm, that is 72,000. So difference is 14,000. There is a firm goodwill, but C का शेयर कितना है 1/4, तो उसके शेयर पे कितना है 3500. अब हम इसका क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नॉट ब्रिंग इन कैश है तो C इज करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो कैपिटल लेकर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल. ओके, 50,000 और कितने से बढ़ गई 20%. 50,000 मल्टीप्लाई 20%. फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. बढ़ गई है. लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और फर्नीचर 10,000 था तो उसका 10% डेबिट साइड में बिकॉज डेप्रिशिएटेड कम हुई है. देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ रुपीज 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म. पता चला है कि किसी एम्प्लॉय की आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है तो नो इशू, ये हमारे लिए एक हुआ तो एक्सपेंस ही बढ़ा और तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा देंगे. राइट, ओके, सॉल्यूशन करते हैं. तो हमने देखा कि दीपिका के शेयर में आया 222 और राजश्री में भी आया 222. देयर इज अ फिक्स्ड बिकॉज नॉट ब्रिंग इन कैश बाय अंशु करंट अकाउंट. ठीक है, ओके. So after that balance will be carried down and balance will be equal, account will be closed. Fine. After that balance sheet, opening balance sheet as at 1st April 2012. opening balance sheet है तो कैश इन हैंड तो सेम, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ. बैंक बैलेंस आपको बता दिया. स्टॉक 32 था, है ना, 8 से बढ़ गया था 40. प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 1,000. दैट इज में हमने 4,000 का प्रोविजन बनाया तो 28,800 में से 4,000 लेस करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी 50 थी, 10 से बढ़ गई थी 60 हो गई. लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी प्लांट एंड मशीनरी थी 48, 12 से बढ़ गई थी 60. लैंड एंड बिल्डिंग 50 थी, 10 से बढ़ गई 60. फर्नीचर 10 था, 1 से रिड्यूस हो गया था 9,000. राइट, एक जो मेन ध्यान दैट इज अंशु करंट अकाउंट, जो गुडविल का हिस्सा उसको दिया गया है 440, वो फर्म की एसेट्स है. राइट, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना. ओके, क्रेडिटर्स में नो चेंजेस. पब्लिक डिपॉजिट बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट होगी है तो नहीं शो करेंगे. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले आई थिंक 2 थी और 8,000 से और बढ़ गई थी तो टोटल होगी 10. और जो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं दीपिका, राजश्री, अंशु, ये कैपिटल अकाउंट से आए हैं. ठीक है, तो बैलेंस विल बी टैली. ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट का हो गया ये क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ओके, पहला केस था हिडन गुडविल का. अब वाला है कि वो गुडविल तो कैश में ला रहा है बट कैपिटल नहीं लेकर आ रहा. ठीक है, तो फिर वो पार्टनर क्या है ना. तो उस केस में क्या करते हैं, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल. चलिए इसको समझते हैं सीधा डायरेक्ट एग्जांपल से. द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लो, ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन. ये वो कैपिटल है जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आती है.
ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन वाली। They admit C as a new partner with 1/5 share in profit. 1/5 तो उसकी कैपिटल को पॉजिट कर देंगे। C's capital will be calculated as follows. तो क्या करना है, हमने C के शेयर से हमने क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है। किसका? A और B का। अगर C का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। 4/5 और उसको हमने क्या करना है? 40,000। अच्छा, कंबाइंड कैपिटल देखनी है किसकी? ए और बी की। कौन सी कैपिटल? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन, राइट। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। 40,000 शेयर अपोजिट 5/4, रिमेनिंग शेयर 50 और उसका शेयर कितना है? 1/5, तो उसके हिस्से में कितनी आई? 10,000। ओके, देखो 12,000 का है ना, तो 19,000 आ गया और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, उसको भी हम क्लोज कर देंगे। बैलेंस शीट में बैंक में अभी बताया आपको, और डेटर्स का कम कर दो, ठीक है, प्रोविजन, ठीक है, 2000 से कम हो गया था, पहले 3600 था तो अब 1600 रह गया। स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, टाइपराइटर आ गया, रीड लिख दिया, यहाँ पे जुड़ गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज कर देना, ठीक है। मुझे डिस्काउंट मिला था क्रेडिटर्स पर, वो भी लेस कर दिए, ठीक है, क्रेडिटर्स में से। और हाँ देखो, क्या हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में पेटेंट दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे है कि सेक्रीफाइस बाय ए ही आ रहा है ओनली, तो चेक कर लेना इस चीज को। ओके, ए ही कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का क्रेडिट टू ए। ओके, नाउ द वर्किंग नोट, and there is complete topic, hidden good distribution of reserves and profits and losses, hidden goodwill, new proportionate capital, find out for the new part. Okay, thank you class.